नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने भारत का भूगोल का पहला टॉपिक भारत की सामान्य जानकारी के बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए। तो आज पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड लगभग 50 MCQ क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ऑप्शन सी 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी 10.7%। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? यानी कि पर्वत और पहाड़ी कितना है? तो ऑप्शन ए 29.3%। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वह होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वह है ऑप्शन सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? तो यह ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइए कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो वह होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना आता है? तो ऑप्शन सी कोरोमंडल तट के नाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट को पारासन पॉइंट, ला हीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट यह ऑप्शन ए गोवा से दमन तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है, यानी कि गलत है? तो वह होगा ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग पर मैदान है। यह कथन गलत है, क्योंकि भारत में 43% भाग पर ही मैदान है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो ऑप्शन जो कि डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा जो कि ऑप्शन ए गुजरात की है, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
बताइए किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह है सिर्फ कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो ऑप्शन ए रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है? तो यह ऑप्शन जो कि बी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह है ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वह है ऑप्शन जो कि बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय भूगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? भारत ऑप्शन जो कि सी जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो यह ऑप्शन डी ग्रीक भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 30, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो यह म्यांमार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ऑप्शन सी लेड क्लिफ लाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह है ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो वह है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वह है ऑप्शन जो कि बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो यह ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो यह ऑप्शन ए अक्साई चीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ऑप्शन ए सिक्किम, जो कि नेपाल, भूटान और चीन से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो वह है ऑप्शन जो कि बी +5.5 घंटा, ठीक है ना, जो कि 82.5 डिग्री भारत आगे है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित, तो ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर। यदि इसमें से द्वीप हटा दिया जाए और भारत के तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो वह होगा 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है द्वीप को लेकर, ठीक है ना, यानी कि द्वीप को शामिल कर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 7516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी भूटान, ऐसे अफगानिस्तान के साथ भी बहुत ही कम लगती है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।